क्या है सुन लीजिए आप लोग। एक तो कि रेलवे मंत्री जी हैं, उनके लिए जो हमने ज्ञापन तैयार किया, अभी जो क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको पढ़ के अभी सुना देता हूं। और जो भी अपने बीच 5 जो प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, वो डॉक्टर साहब जब आएंगे उनको जो है ये ज्ञापन जो है उनको दे दिया जाएगा। आप सभी साथी सुबह से भूखे प्यासे आप लोग यहाँ बैठे हैं, और जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपसे शांतिपूर्ण अपील ये है कि ये जो बात है, आप सभी की जो बात है, ये डॉक्टर किरोड़ी बाबा तक आज पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद उनका जो क्या फैसला रहता है, क्या आदेश रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आगे की बात आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके क्या मुख्य बिंदु है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ज्ञापन जो लिखा गया है, सेवा में श्रीमान रेलवे मंत्री भारत सरकार दिल्ली, विषय रेलवे एएलपी पदों की संख्या बढ़ाने हेतु। महोदय, आपसे उपरोक्त विषय अनुसार नम्र निवेदन है कि गत 6 वर्षों से एएलपी और टेक्नीशियन वैकेंसी लंबित थी तथा हाल ही में जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार एएलपी पदों की संख्या महज 5,696 रखी गई, जो कि रेलवे का इंतजार कर रहे सभी बेरोजगार साथियों की तुलना में बहुत कम है तथा टेक्नीशियन की विज्ञप्ति जारी ही नहीं की गई। तो कृपया करके निम्न बिंदुओं पर आप विचार कीजिए और इनका निराकरण कीजिए। पहला बिंदु है रेलवे एएलपी के पद बढ़ाए जाएं। दूसरा बिंदु है टेक्नीशियन की विज्ञप्ति जल्दी जारी की जाए और प्रतिवर्ष रेलवे का कैलेंडर जारी किया जाए। और इसके जो प्रार्थी सभी समस्त राजस्थान के बेरोजगार युवा, आपके सभी कुछ साथियों के साइन है, आप सभी साथियों के एवज में जो है ज्ञापन तैयार किया गया है। ठीक है, तो जो भी आप में से 5 साथी चुनकर जो है डॉक्टर किरोड़ी बाबा जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, देखो उनको समय लग रहा है और तब तक आप जो है यहाँ बैठे हैं, थोड़ा आसपास में डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप भी भूखे प्यासे बैठे हैं, आगे का क्या दिशा निर्देश रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। देखो, और एक बात सुनिए, एक बात मेरी बात सुन लीजिए। कुछ साथियों की जो अलग से जो डिमांड है, देखो अभी मुख्य मुद्दा तो था रेलवे के एएलपी पदों के को बढ़ाने के लिए ही था मुख्य मुद्दा। कुछ अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, उससे क्या होता है, हमेशा जो भी बात प्रभावी नहीं रह पाती। जो बात है मुख्य मुद्दा वही कहना चाहिए, आसपास की इधर उधर की 5 बातें कहने से जो एफिकेसी कमजोर हो जाती, जो मुद्दा है वही कमजोर पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, और एक बात जो मैंने पहले भी अपील की है, जो भी आप बातें रख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, शांतिपूर्ण ढंग से ही रखें, लोकतांत्रिक ढंग से रखें, ताकि आपकी बात सुनी जाए। समझ गए आप लोग? हाँ, तो जो बातें मैंने कही हैं उसके लिए जो है छोटे साहब अभी आपको जो आश्वस्त कर देते हैं। बड़ा आप सभी जानते हो कि डॉक्टर साहब बेरोजगारों के लिए लड़ते रहे हैं, ये अच्छी तरह आप लोगों को विदित है, और वो इस चीज से जो कमिटमेंट कर लेते हैं उससे पीछे कभी हटते नहीं है, चाहे उसको किसी भी सीमा तक जाना पड़े या कितना ही नुकसान होना पड़े। अभी थोड़े दिन पहले आरएस वाला मामला था, तो मंत्री होते हुए भी वो प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और आपके धरना स्थल पर पहुंचे थे, और उनकी एग्जाम की जो तिथि थी वो भी आगे बढ़ी थी। तो आप लोगों को इतना यकीन करना चाहिए, कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसी जगह आए जहां हमारी बात को सुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और कोई न कोई समाधान निकाला जाएगा। इतना तो विश्वास है आप लोगों को। जब आप लोगों को इतना विश्वास है, यकीन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सुबह से आप यहाँ बैठे हो भूखे प्यासे, और मैं ना आपके पानी की और चाय की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी तकलीफ दे रहा है। आप हमारे ही बच्चे हो सब। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, यह आग्रह है कि ये जो ज्ञापन आपने तैयार किया है, आप यहाँ बैठे रहेंगे, वो 8 बजे आए 9 बजे आएंगे, आपकी बात बिल्कुल मैं पहुंचा रहा हूं वहां तक कि इस ढंग से बच्चे बैठे हुए हैं, पर 5 आपके ऐसे लोग जिनको आप सभी लोग सर्वसम्मति से चाहते हैं कि ये रुक जाए, ये बात कर लेंगे, या आपके सर हैं जो रुक जाएंगे, कोई और कोचिंग के सर हैं तो वो रुक जाएंगे, बात कर लेंगे। अब देखो यहाँ राजस्थान सरकार के स्तर की तो कोई ऐसी बात है नहीं कि आप बात कहें, डॉक्टर साहब उन बात को सुने और स्वीकार कर लेना, आपको आश्वासन देते हैं। सरकार भारत सरकार से रिलेटेड है, रेल मंत्री जी से रिलेटेड है,
तो वो जाएंगे, बात करेंगे, पद बढ़वाने का प्रयास करेंगे। इसमें यही तो हो सकता है। आप बताओ कैसे हो सकता है? यहाँ बैठे बैठे आदमी कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर साहब भी टेलीफोन पे रेल मंत्री जी महोदय को भी बात कर लेंगे, तो कई बार आप जानते हो बात सुनी, बात आई गई हो गई। तो आदमी जाके और कम से कम छाती पे बैठेगा तो समस्या का कोई समाधान निकलेगा। अब रही बात ये अपना कन्हैया दंगल और सुड्डा दंगल तो गा रहे, मैं भी सुन रहा था, अच्छे लग रहे हैं। वो सही वो लगते हैं, लेकिन इस कॉलोनी में लोग बसते हैं जो शायद अपन तो अपनी संस्कृति से हैं तो अपने को बढ़िया लगता ही है, लेकिन वो सोच रहे होंगे अनावश्यक डिस्टर्बेंस हो रहा है, और वो लोग सोच रहे होंगे कि इस आदमी को सरकारी बंगला मिले, यहाँ से खाली करे जाए तो कुछ पीछा छूटे, ना गाड़ी निकलने को जगह, ना आदमी निकलने को जगह। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं क्यों गुमराह करूंगा? मैं तो आप लोगों के साथ, हम तो बेरोजगारों के साथ लड़े वैसे ही। और मैं जानता हूं उस घर की स्थिति, जिस घर में 3 बेटे हों, 2 बेटे हों और दोनों तीनों बेरोजगार बैठे हों, तो उस घर की, उन माँ बाप की, उस परिवार की क्या स्थिति होती है। अपन तो गांव के आदमी हैं, गांव में रहते हैं, हर परिस्थिति को समझते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। और मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आप 5 लोग इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर दें। और आप तो जयपुर में ही है अधिकांश, यस सर। तो तुम्हें कौन सी दिल्ली दूर है, फिर आ जाना, चलो बाबा के। तो आज शाम तक का तो इनको समय दो कि इनसे बात कराऊंगा मैं, ये आपसे बात कर लेंगे। सब इनके वहीं आप पढ़ने जाते हैं, अधिकांश इनकी कोचिंग में जाते होंगे, दूसरी में जाते होंगे, तीसरे में जाते होंगे, सब आपस में एक दूसरे मिलते होंगे, बात करते होंगे, बैठ के करते होंगे, मोबाइल पर करते होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, भूखे प्यासे भी हैं, कोई कहाँ से आया, कैसे आया, बच्चा कहाँ, कमरा लेके रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं।